हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद अगर आपने वो डेफिनेट प्रीपोजिशन नहीं लगाया तो आपका वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद आपको जो प्रीपोजिशन लगाना है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने कुछ गलत लगा दिया ना तो वो सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं कि वो वर्ड्स कौन से हैं और उसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले जान लो, यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखा है, ठीक है। एक लिखा है SMB, दूसरा लिखा है STH। यानी मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चाहे तो अपनी कोई डायरी निकाल लो या आप अपनी कोई कॉपी निकाल लो जहाँ पे ये सारे वर्ड्स आप लिखो। जब भी आप इस वर्ड्स को लिखते हो ना तो वहां पे उसके बाद जो प्रीपोजिशन लगाओगे उस प्रीपोजिशन के बाद आपको चाहे तो somebody लगाना पड़ेगा या समथिंग लगाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको ये जल्दी लर्न नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से लर्न किया था और ये मेरे को आज भी याद है। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप क्या करो, हर एक प्रिपरेशन के बाद जहां भी somebody लगे वहां पे SMB लिखना शॉर्टकट में, जहां समथिंग लगे वहां पे STH लिखना, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड से। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा अकॉर्डिंग टू। यानी अकॉर्डिंग वर्ड जहां दिखेगा उसके बाद आप लगाओगे टू। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? अकॉर्डिंग टू somebody समथिंग। यानी कोई चीज हो तो भी हम उसके साथ टू लगा सकते हैं, और अगर कोई इंसान हो तो उसके साथ भी हम टू लगाएंगे। जैसे यू शुड डू अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यानी आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड के साथ भी हम क्या लगाएंगे? ऑफ। हम किसी इंसान से भी डर सकते हैं, किसी चीज से भी डर सकते हैं, तो दोनों के लिए हम ऑफ लगाएंगे। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर इन द डार्क, मुझे वहां अंधेरे में जाने से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर एंड मदर, आई एम अफ्रेड ऑफ माई टीचर्स, ऐसे करके। तो जिस भी चीज से आपको डर लगता है वहां पे आप क्या लगाओगे? अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, ऐसे करके। थर्ड वन इज अग्री विद अ पर्सन, मतलब किसी इंसान से सहमत होना। तो जब कोई इंसान हो तो वहां पे आप विद लगाओगे, कोई प्रपोजल हो तो वहां पे टू लगाओगे, और अगर कोई पॉइंट से आप अग्री कर रहे हो तो वहां पे ऑन लगाओगे। देखो है ना कंफ्यूजिंग? तो इसको आपको जानना पड़ेगा। जैसे मैं तुमसे सहमत हूं तो आप क्या बोलोगे? आई अग्री विद यू। दूसरा, अगर आप किसी के प्रपोजल से सहमत हो तो आप बोलोगे वी अग्री टू योर प्रपोजल या वी डू नॉट अग्री टू योर प्रपोजल। थर्ड, अगर आप किसी पॉइंट पे सहमत हो, किसी इंसान की किसी बात पर सहमत हो, तो आप क्या बोलोगे? यस यस वी ऑल अग्री ऑन दिस पॉइंट। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, एंग्री विद somebody, जब किसी इंसान से आप गुस्सा होते हो तो आप वहां पे विद लगाओगे, और जब आप किसी चीज पर गुस्सा हो तो वहां पे एट लगाओगे। एग्जाम्पल, यू नो द टीचर इज एंग्री विद मी नाउअडेज, यानी तुम्हें पता है कि टीचर जो है वो मुझसे आजकल गुस्सा रहते हैं या फिर गुस्सा है। सेकेंड, आई थिंक द टीचर इज एंग्री एट माई मिस्टेक। यहाँ देखो, जो माई मिस्टेक है ना, ये क्या है? ये कोई चीज है, ये समथिंग है, तो इसीलिए इसके साथ हमने एट लगाया। अब यहाँ पे गुस्सा किससे हो रहा है? मुझसे हो रहा है, तो मैं इंसान हूं तो यहाँ पे हमने विद लगाया। लेकिन अगर मुझे दोनों को एक साथ जोड़ना है तो हम क्या बोलेंगे? ही इज एंग्री विद मी एट माई मिस्टेक, ठीक है। और माई मिस्टेक मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अप्लाई टू अ पर्सन, यानी जब हम किसी इंसान के पास अप्लाई करते हैं तो वहां पे हम टू लगाएंगे, लेकिन जब हम किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे हम फॉर लगाएंगे। जैसे शी अप्लाइड टू द प्रिंसिपल, यानी उसने प्रिंसिपल के पास अप्लाई किया। कोई भी फॉर्म होगा, कोई चीज होगा। सेकेंड वन है कि आई हैव अप्लाइड फॉर 3 days लीव, यानी मैंने 3 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया। अब इन दोनों को अगर हमको एक साथ कंबाइन करना हो तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, आई हैव अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव। समझ में आ गया कि मैंने प्रिंसिपल के पास अप्लाई किया है 3 दिन की छुट्टी के लिए। नेक्स्ट, अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। तो जब हम किसी चीज से शर्मिंदा होते हैं ना, कोई काम अगर हमने कर दिया, उस काम से हम शर्मिंदा होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अशेम्ड ऑफ समथिंग। जैसे आई एम अशेम्ड ऑफ व्हाट आई हैव डन टू हिम, मैंने उसके साथ जो किया उससे मैं शर्मिंदा हूं। नेक्स्ट, बिलोंग टू। कई बार बच्चे ना बिलोंग फ्रॉम लिख देते हैं,
तो बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चों, आप ये मत करना, ठीक है। बिलोंग टू समवेयर और समवन, यानी जब आप किसी के बेटे हो, ठीक है, या फिर कोई चीज अगर आपकी है या किसी और की है, तो वहां पे हम बिलोंग टू सम वन लिखेंगे। लेकिन आप किसी जगह से बिलोंग करते हो तो वहां पे टू लगाओगे। जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं तो मैं लिखूंगा आई बिलोंग टू झारखंड, ऐसे करके, ठीक है। आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हो तो वहां पे आप लिख सकते हो आई बिलोंग टू दैट प्लेस। सेकेंड, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यानी ये बुक जो है वो मेरा है। तो ये बोलने का तरीका थोड़ा स्टैंडर्ड है। हम बोलते हैं ना कि दिस बुक इज माइन, तो वहां पे आप लिख सकते हो दिस बुक बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट इज ब्लाइंड ऑफ। अगर मान लो कोई इंसान सच में किसी आंख से अंधा है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता या वो अंधा ही है, तो वहां पे हम ऑफ लगाते हैं जब हम आंख की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कोई इंसान किसी की गलती को देखकर भी अनदेखा कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, तो उस जगह पे हम यूज करते हैं ब्लाइंड टू का। अब देखो फर्स्ट वाले का एग्जांपल, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, यानी वो एक आंख से अंधा है, वो उसको एक आंख से दिखता नहीं है। और सेकेंड वाला देखो, हिज फादर इज ब्लाइंड टू हिज सन्स एवरी मिस्टेक, यानी उसके पापा अपने बेटे के हर एक मिस्टेक से नजरअंदाज कर देते, मतलब उसको नजरअंदाज कर देते, देखकर भी कुछ नहीं बोलते। मैं हमेशा जब भी ये लाइन बोलता हूँ ना बच्चों को, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ महाभारत का। वहां पे जो धृतराष्ट्र था, उसने क्या किया था, दुर्योधन के सारे मिस्टेक्स को जानकर भी वो अनदेखा कर रहा था। भले वो देख नहीं पाता था, लेकिन उसे पता तो था कि क्या गलत कर रहा है वो, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला, वो अपने बेटे को सपोर्ट करता था। तो हम बोल सकते हैं कि धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड टू हिज सन्स मिस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट, केयर फॉर। यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो केयर के साथ हमने फॉर भी लगाया, यहाँ केयर के साथ हमने ऑफ भी लगाया, ठीक है। तो फॉर अब दोनों आता है, लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है बेटा, ध्यान से समझना। जब आप बोलो टेक केयर, एक साथ बोलना, क्या बोलोगे, टेक केयर। तो जब आप बोलोगे टेक केयर तो वहां पे ऑफ लगाओगे, जब आप सिर्फ बोलोगे केयर तो वहां पे फॉर लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे केयर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ पे केयर एज अ नाउन यूज हो रहा है। तो इतना डीप में मत जाओ, बस ऐसे समझ लो कि केयर फॉर समवन और समथिंग एंड टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। एग्जाम्पल, यू मस्ट केयर फॉर योर हेल्थ, यानी तुम्हें अपने हेल्थ की देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी तुम्हें अपने हेल्थ की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे, बिजी विद समथिंग। जब कोई इंसान किसी चीज में बिजी होता है तो हाँ हम बोलेंगे बिजी विद। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बिजी विद हिज वर्क, यानी वो अपने काम में बिजी था। तो बिजी के साथ हम क्या लगाएंगे इस जगह पे, विद। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग। कोई इंसान अगर कोई चीज अचीव करता है ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम क्या लगाएंगे, ऑन। जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, यानी मैं तुम्हारे ग्रैंड सक्सेस पर तुम्हें क्या करता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। कंसिस्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का बना होना। जब कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनता है तो वहां पे हम लिखते हैं कंसिस्ट। जैसे जो दीवार होते हैं, वॉल, ये वॉल ईंटे से मिलकर बना है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस वॉल कंसिस्ट ऑफ ब्रिक्स। उसी प्रकार से हमारी जो फैमिली है वो 5 मेंबर से मिलकर बनी है, तो हम बोलेंगे आवर फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। नेक्स्ट, क्लोज टू समबडी और समवन। अरे ये तो मैंने एक ही चीज लिख दिया, हाँ एक ही बात है। क्लोज टू समबडी बोलो या समवन बोलो, जो आपको याद हो। मतलब कोई एक इंसान जब किसी के क्लोज होता है तो वहां पे हम टू लगाते हैं। जैसे माई यंगर ब्रदर इज वेरी क्लोज टू मी, यानी मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे बहुत करीब है। क्लोज टू का मतलब बहुत करीब। डील इन समथिंग, जब कोई एक इंसान ना किसी चीज में डील करता है, जैसे कोई इंसान जो है वो प्रॉपर्टी में डील करता है, कोई इंसान जो है वो राइस में डील करता है, ऐसे ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेंटेंस कि मिस्टर शर्मा डील्स इन प्रॉपर्टीज, यानी वो प्रॉपर्टी की डीलिंग करता है। लेकिन जब हम किसी इंसान से डील करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, विद। तो यहाँ पे somebody का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा somebody, ठीक है। तो डील विद somebody इन समथिंग, अगर दोनों को एक साथ हमको मिक्स करना होता तो हम यूज कर सकते थे कि डील विद somebody इन समथिंग। यहाँ मैंने 2 अलग सेंटेंस लिया। जैसे मिस्टर शर्मा डील्स इन प्रॉपर्टीज, मैंने बता दिया। अब देखते हैं, वी शुड डील विद आवर फ्रेंड्स सिंसियरली, यानी हमें अपने दोस्तों से अच्छे से डील करना चाहिए। हमें अपने क्लाइंट से
प्यार से डील करना चाहिए। नेक्स्ट, डाई ऑफ अ डिजीज। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, आप डाई के साथ फ्रॉम भी लगाओगे, ठीक है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। एक्सीडेंट, यानी जब कोई इंसान किसी एक्सीडेंट से मरता है तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्रॉम, लेकिन जब कोई इंसान किसी बीमारी से मरता है तो वहां पे हम यूज करते हैं डाई। आई रिपीट कि जब कोई इंसान किसी एक्सीडेंट से मर जाए तो वहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम, लेकिन अगर वो कोई डिजीज से मर जाए तो उसको लिखेंगे हम ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, हर अंकल डाइड ऑफ कैंसर, तो उसके अंकल जो है वो कैंसर से मर गए। सो वी ऑल नो दैट कैंसर इज अ डिजीज, तो ये डिजीज है तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑफ लगाया। लेकिन अगर हम ये बोलें कि हिज अंकल डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट या फिर डाइड इन एन एक्सीडेंट, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑफ हम तब लगाएंगे जब वो कोई डिजीज से मरता हो, ठीक है। नेक्स्ट, फेथफुल टू समबडी। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का या फिर कोई एक चीज किसी दूसरे इंसान का या किसी का भी फेथफुल होता है तो वहाँ पे हम टू लगाते हैं। और हमें जब भी हम फेथफुल की बात करते हैं हमारे सामने एक बहुत ही प्यारा सा एनिमल आता है, दैट इज द डॉग। सो द डॉग इज ऑलवेज फेथफुल टू हिज मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट, फॉन्ड ऑफ समबडी और समथिंग। इसका मतलब जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता हो तो वहाँ पे यूज़ करोगे आप फॉन्ड ऑफ। जैसे मुझे टेक्निकल गैजेट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई एम फॉन्ड ऑफ टेक्निकल गैजेट्स। नेक्स्ट, फुल ऑफ समथिंग। कोई चीज़ अगर कोई चीज़ में भरा हो, मतलब किसी चीज़ से भरा होना, जैसे द ड्रम इज फुल ऑफ वाटर, मतलब ये जो ड्रम है वो वाटर से भरा हुआ है। नेक्स्ट, होप फॉर समथिंग। किसी चीज़ की आस करना, है ना, होप करना, जैसे आई होप फॉर योर सिक्योर फ्यूचर। नेक्स्ट, गुड एट समथिंग एंड गुड टू समवन, यानी जब आप किसी चीज में अच्छे हो तो वहां पे आप लगाओगे एट, लेकिन आप जब किसी इंसान के प्रति अच्छे हो तो वहां आप लगाओगे टू। फॉर एग्जाम्पल कि आप क्रिकेट खेलने में अच्छे हो तो क्या लिखोगे, ही यू आर गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, या ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन मान लो कि रवि नाम का कोई एक इंसान है, वो मुझसे बहुत अच्छा है, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो मेरे तरफ बहुत अच्छे से बिहेव करता है वो, तो हम लिखेंगे रवि इज ऑलवेज गुड टू मी, ठीक है। तो कोई चीज में अच्छा हो तो गुड एट समथिंग, किसी इंसान से अच्छा हो तो गुड टू समवन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन समबडी और समथिंग। जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट हो या किसी इंसान में इंटरेस्ट हो, उन दोनों जगह पर हम क्या लगाएंगे, इन। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नो इंटरेस्ट इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, यानी तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन यू, मुझे तुम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट, जिलस ऑफ समबडी समथिंग। आप किसी भी चीज का जिलस हो सकते हो, मतलब आपको जलन हो सकती है किसी इंसान की भी या किसी चीज की भी, जैसे ही इज ऑलवेज जेलस ऑफ मी एंड माई फैमिली, यानी वो मुझसे और मेरी फैमिली से, दोनों से हमेशा जलता है, तो जेलस ऑफ। नेक्स्ट, जूनियर टू। तो जूनियर के साथ साथ सीनियर भी आ जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जूनियर टू का मतलब हो गया जब कोई इंसान किसी इंसान से छोटा हो, जैसे सीमा इज जूनियर टू संगीता, तो यहाँ पे गलती से भी फ्रॉम मत यूज कर देना। जूनियर एंड सीनियर इन दोनों के लिए हम टू का ही यूज करते हैं। की टू समथिंग, यानी किसी चीज की चाबी होना, जैसे हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, यानी अगर आपको सक्सेस पाना हो तो उसकी चाबी क्या है, दैट इज हार्डवर्क। काइंड टू समबडी, जैसे यू शुड बी काइंड टू द एनिमल्स, तुम्हें एनिमल्स के प्रति क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। लाफ एट समबडी और समथिंग, किसी चीज पर या किसी इंसान पर जब हम हंसते हैं तो वहां पे हम एट जरूर लगाते हैं, जैसे डोंट लाफ एट मी, मुझ पे हंसो मत, ठीक है। डोंट लाफ एट माई मिस्टेक, मेरे मिस्टेक पर भी मत हंसो। तो क्या बोलेंगे, देखो, डोंट लाफ एट एनी वन whenever he commits any mistake, यानी किसी भी इंसान पे हंसो मत अगर वो कभी कोई गलती करता है, क्योंकि क्या पता कि आपके हंसने से वो जो गलती कर रहा है जिससे वो कुछ सीखने वाला है वो दोबारा गलती ही ना करे और वो कुछ नया सीखना भी ना चाहे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, दूसरों पे हंसा मत करना जब वो कोई गलती करे, बल्कि उसको जाके समझाओ कि यहाँ पे गलती हुई है, इसे करेक्ट करना है। नेक्स्ट, लिसन टू समवन और समथिंग। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी आप कोई लैंग्वेज सुनने की बात करते हो, ठीक है,
जब भी कोई लैंग्वेज होता है तो वहाँ पे हम लिसन वर्ड यूज़ करते हैं, और जब लैंग्वेज ना होकर कोई भी दूसरा साउंड होता है तो वहाँ पे हम हियर वर्ड का यूज़ करते हैं। ये मैंने यहीं पे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। जैसे कि वाटरफॉल है, ठीक है, तो वाटरफॉल ऐसे गिर रहा है। अब इस वाटरफॉल का भी तो एक साउंड होता है ना, तो अगर आप इस वाटरफॉल के साउंड को सुन रहे हो ना, तो वहाँ पे आप हियर वर्ड यूज़ करोगे, ना कि लिसन। लेकिन जब आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो म्यूजिक कोई ना कोई लैंग्वेज में होता है, तो वहाँ पे आप लिसन लगाओगे। मान लो कोई इंसान आपसे कुछ कह रहा है, उसको सुनने की बात हो रही है, तो वो भी किसी लैंग्वेज में आपको बोल रहा होगा, तो वहाँ पे भी आप लिसन लगाओगे, ठीक है। दूसरा इसका ये है, जब आप बहुत गौर से सुनते हो या सामने वाला आपको बोल रहा है कि गौर से सुनो, तब आप लगाओगे लिसन। और अगर नॉर्मली सुनने की बात हो रही है तो हियर। जैसे फोन उठाते हैं, बोलते हैं ना, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, लाइक दिस। नेक्स्ट, ही इज लिसनिंग टू द रेडियो, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, ऐसे करके। लिव ऑन समथिंग यानी किसी चीज को खाकर जिंदा रहना। तो जब हम कोई चीज को खाकर जिंदा रहते हैं ना, तो वहां पे हम लिखते हैं लिव ऑन समथिंग। एग्जाम्पल, द काउ लिव्स ऑन ग्रास, यानी जो गाय होती है वो घास खाकर जिंदा रहती है। वी ह्यूमन बींग लिव ऑन फूड, यानी हम लोग क्या करते हैं, खाना खाकर जिंदा रहते हैं। लुक आफ्टर समबडी और समथिंग, यानी किसी इंसान का या किसी चीज का देखभाल करना। जैसे प्लीज लुक आफ्टर माई बिलोंगिंग्स, यानी मेरी जो भी चीजें हैं उसका ध्यान रखना। लुक एट समबडी और समथिंग, यानी किसी को देखना या किसी चीज को देखना। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड को देखो। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मुझे इस तरीके से मत देखो। नेक्स्ट, लुक फॉर समबडी और समथिंग, यानी जब आप कोई चीज को ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, या किसी इंसान को सर्च कर रहे हो, तो वहां पे आप लिखोगे लुक फॉर। एग्जाम्पल, हैव यू सीन माई वॉच, आई एम लुकिंग फॉर माई न्यू वॉच। ठीक है, क्या तुमने मेरी घड़ी देखी, मैं अपना नया घड़ी ढूंढ रहा हूं। ऑब्लाइज टू समबडी फॉर समथिंग, यानी जब आप किसी के लिए आभार व्यक्त कर रहे हो, मतलब उसके आभारी हो। ठीक है, जब किसी इंसान की बात करो तो टू लगा देना, किसी चीज के लिए अगर आप ग्रेटफुल हो तो वहां पे फॉर लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटफुल वर्ड भी आप यूज कर सकते हो ऑब्लाइज्ड के जगह पे। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ग्रेटफुल टू समबडी फॉर समथिंग। एग्जाम्पल देखो, आई विल ऑलवेज बी ऑब्लाइज टू यू फॉर योर काइंड एक्ट, या आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड एक्ट। नेक्स्ट, प्रीफर के साथ हम टू भी लगाते हैं, ओवर भी लगाते हैं। जैसे अब प्रीफर का मतलब होता है जब कोई एक चीज को आप ज्यादा पसंद करते हो। जैसे अगर आप कहना चाहते हो कि मुझे कॉफी से ज्यादा टी पसंद है, तो टी को आपने ज्यादा वैल्यू दिया तो आप इसको पहले रखोगे, आई प्रीफर कॉफी, सॉरी आई प्रीफर टी टू कॉफी। उसी प्रकार से अगर आपको बोलना है कि मैं यहाँ वेट करने से ज्यादा जाना यहाँ से ज्यादा पसंद करूंगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई प्रीफर गोइंग ओवर वेटिंग हेयर, यानी यहाँ वेट करने से अच्छा मैं जाना पसंद करूंगा। ठीक है, आई प्रीफर गोइंग देयर। नेक्स्ट, प्रे टू समबडी, जब किसी इंसान से हम प्रे करते हैं, किसी से भी प्रे करते हैं, तो वहां पे हम टू लगाते हैं। जैसे वी प्रे टू गॉड एवरी डे। प्राउड ऑफ समबडी समथिंग, जब कोई इंसान कोई चीज करता है, अच्छा करता है, उस पर हम गर्व महसूस करते हैं, राइट, तो उसके लिए हम प्राउड ऑफ लगाते हैं, किसी इंसान पे भी गर्व महसूस करें। जैसे हर आप लोग इतने मेहनत से पढ़ रहे हो ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ बनो, जिससे कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील कर सके, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, या आपके फादर क्या बोलेंगे या आपकी मदर क्या बोलेगी, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, लाइक दैट। नेक्स्ट, रिच इन समथिंग, यानी जब कोई चीज किसी जगह पर बहुत सारा होता है, बहुत सारा मात्रा में होता है, तो वहां पे होता है इन लगाते हैं, मतलब रिच इन। जैसे एग्जाम्पल, झारखंड इज रिच इन मिनरल्स, यानी झारखंड में मिनरल्स का भंडार है, यानी बहुत ज्यादा। और एक हम बोलते हैं ना, दिस फूड इज रिच इन प्रोटीन्स। ठीक है, इस फूड में बहुत सारे प्रोटीन पाई जाती है। तो कोई चीज अगर भरमार हो कहीं पे, तो वहां पे हम रिच इन यूज कर सकते हैं। रन आफ्टर समबडी और समथिंग, जैसे हम बोलते हैं ना कि पैसे के पीछे मत भागो, तो किसी के पीछे भागने के लिए हम यूज करते हैं रन आफ्टर। रिप्लाई टू समबडी, ठीक है, आंसर टू मी, तो आंसर रिप्लाई इन दोनों के बाद हम क्या लगाते हैं, टू। जैसे ही रिप्लाइड टू हिम, सॉरी आई रिप्लाइड टू हिम यस्टरडे थ्रू मेल, यानी मैं मेल के थ्रू उसको कल ही रिप्लाई कर दिया था। कभी कभी हम बोलते हैं ना, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग टू मी, तो हम बोलते हैं ना रिप्लाइंग मी, ऐसा नहीं होता है, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग टू मी, तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो।
सेटिस्फाइड विद समबडी और समथिंग, जब आप किसी इंसान से या किसी चीज से सेटिस्फाइड हो जाते हो तो वहां पे आप यूज करोगे विद। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, यानी तुमने जो भी काम किया मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। सॉरी फॉर समथिंग, कोई चीज हो गई, आपसे कोई गलती हो गई तो वहां पे आप बोलते हैं ना सॉरी, तो वहां पे बोलोगे सॉरी फॉर। जैसे एग्जाम्पल, आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, यानी मैंने जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। सुपीरियर टू समबडी और समथिंग, यानी जब कोई चीज किसी चीज से अच्छी होती है तो वहां पे हम सुपीरियर लगाते हैं, और कोई चीज किसी चीज से अगर खराब होती है तो वहां पे हम इन्फीरियर लगाते हैं। तो जैसे सुपीरियर टू समवन, वैसे ही इन्फीरियर टू समवन। ठीक, जैसे माई पेन इज सुपीरियर टू योर पेन, यानी मेरा जो पेन है वो तुम्हारे पेन से ज्यादा अच्छा है। दूसरा, ही ऑलवेज थिंक्स दैट आई एम इन्फीरियर टू हिम, यानी वो हमेशा ये सोचता है कि मैं उससे कम हूं। कम हूं का मतलब मैं उससे घटिया हूं। श्योर ऑफ समथिंग, जब आप किसी चीज के लिए श्योर होते हो तो वहां पे आप लगाते हो ऑफ। जैसे आप कहना चाहते हो कि आई एम श्योर ऑफ योर सक्सेस, मतलब तुम्हें सक्सेस मिलेगी, इस बात की श्योरिटी मैं देता हूं, तब आप बोलोगे आई एम श्योर ऑफ योर सक्सेस। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए अगर आपका मतलब इच्छा है, मतलब डिजायर है ना, वो चीज आपको अच्छा लगता है। जैसे माई वाइफ हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, मीन्स मेरी वाइफ का म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई टेस्ट नहीं है उस चीज में। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये रियलिटी नहीं है, आप इसको रियलिटी में मान लेना अभी। टायर्ड ऑफ समबडी और समथिंग, यानी यहाँ पे दो मीनिंग आता है। जब आप किसी चीज से थक जाते हो कोई काम करके तो आप वहां पे टायर्ड ऑफ लगाओगे। दूसरा, अगर आप किसी इंसान से उब जाते हो या कोई काम करते करते उब जाते हो, उससे परेशान हो चुके हो, तो वहां पे आप लगाओगे टायर्ड ऑफ। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ यू, यानी मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। आई एम फेड अप विद यू, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, ऐसे करके। दूसरा, अगर आप बोलो कि मैं यहाँ काम करते करते थक गया हूँ, तो आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हेयर। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हेयर का एक और मतलब हो सकता है कि मैं यहाँ काम करते करते परेशान हो गया हूँ। नेक्स्ट, ये स्लाइड जो है वो लास्ट स्लाइड है। ट्रू टू समबडी और समथिंग, यानी किसी इंसान या किसी चीज से सच्चा होना। जैसे ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, यानी वो अपने बातों का पक्का है। बोलते हैं ना, मैं अपने बातों का पक्का हूं, आई एम ट्रू टू माई वर्ड्स, वैसे ही। ऑलवेज बी ट्रू टू योर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स से हमेशा सच्चा बने रहना। नेक्स्ट, वेट फॉर समबडी समथिंग, दोनों के लिए यूज होता है। जैसे आई एम वेटिंग फॉर माई फादर टू कम, मैं अपने पापा के आने का वेट कर रहा हूँ। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्सटेन का मतलब यहाँ पे होता है जब कोई आपको कोई चीज करने से रोके, आपको रेस्ट्रिक्ट करे, तो वहां पे आप लगाओगे एब्सटेन। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स ऑलवेज वॉन्ट टू एब्सटेन मी फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट्स, मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि वो मुझे चॉकलेट खाने से रोके। ठीक है, तो माई पेरेंट्स ऑलवेज वांट टू की जगह पे हम इसको काट के सिर्फ इतना भी अगर बोले, माई पेरेंट्स ऑलवेज एब्सटेन मी फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट, तो ये ज्यादा सुटेबल सेंटेंस होगा। डिप्राइव ऑफ, अब ये डिप्राइव ऑफ जानबूझ के मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड डाले हैं जो आप ज्यादा यूज करोगे। डिप्राइव का मतलब होता है जब किसी इंसान को वो हक मिलना चाहिए लेकिन हमने वो हक उसको नहीं दिया, उस हक से हमने क्या किया, उसको वंचित रखा। वंचित रखना मतलब उसको दूर रखना। कीप अवे समवन फ्रॉम हिज राइट्स इज कॉल्ड डिप्राइव। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स इन द ब्रिटिश रूल, यानी जब ब्रिटिश की रूल चल रही थी तो ब्रिटिश रूल के समय क्या किया गया था, लोगों को उनके हक से ही दूर रखा गया। मतलब जो भी उनका हक था, जो भी उनका राइट्स था, उससे भी दूर रखा गया, तो वहां पे हम लगाएंगे डिप्राइव्ड ऑफ। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्लीज्ड विद। प्लीज का मतलब हैप्पी, तो प्लीज्ड विद समबडी समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वॉज प्लीज्ड विद मी, यानी टीचर जो थे वो मेरे से खुश थे। ओके प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि ये 58 वर्ड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब आपके सामने कुछ प्रैक्टिस वर्क मैं दे रहा हूँ और इसके जो आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, पर उसको अभी मत देखना, पहले इसको बनाओ, ट्राई करो, फिर आंसर देखो और नीचे मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसी वीडियोस आप ग्रामर पोर्शन से चाहते हो तो कौन से टॉपिक से चाहते हो वो भी जरूर कमेंट कर देना, और कितने मार्क्स आप लाए हो आउट ऑफ 5 वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।